छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए पहले से ज्यादा वादे हैं। प्रदेश की 7 जिलों से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में यह पत्र जारी किया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर, जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और कवर्धा में मोहम्मद अकबर ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि हमने भरोसे का घोषणा पत्र लिखा है। आज के दिन किसी के साथ भरोसा शब्द जुड़ता है तो वह है कांग्रेस के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी का शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वह भाजपा के साथ जुड़ता है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ। 2018 में कांग्रेस सरकार ने बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इस बार भी सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से कर्जा माफ हम करेंगे। ये आप आने वाले वक्त में सरकार बनते ही देख लेंगे। साथियों, इसी प्रकार से 1 नवंबर से जो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, हमने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी। लोगों को विश्वास, अब उसको देख के पहले जब इनका समय था तब तो कुछ कर नहीं पाए। 15 साल कम नहीं होते साथियों, 15 साल मिले, क्या किया किसानों के लिए। अब हमारे देखा देखी अब ये कह रहे हैं, जब हम अनाउंस कर चुके, हमारी प्रोक्योरमेंट हो गई शुरू, फिर ये कहते हैं कि हम 21 करेंगे। कौन करेगा इनका भरोसा? छत्तीसगढ़ के लोग भरोसा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। साथ में साथियों, KG to PG सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 12वीं तक था, लेकिन आगे भी सब जानते हैं जो नॉर्मल घरों के बच्चे, नॉर्मल परिवार, गरीब, मिडिल क्लास, तो उनको फीस देने में दिक्कत होती है। ये सब जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महंगाई की मार है वो सबको प्रभावित कर रही है, गरीब को भी और मिडिल क्लास को भी। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए, चाहे वो डिप्लोमा करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हों, हर जगह एंट्रेंस फीस और उनकी ट्यूशन फीस सरकार ने माफ की है सरकारी स्कूलों कॉलेजों में। तो हमारे बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर अंबेडकर भी वजीफा लेकर जब उनकी मदद हुई तभी वो आगे बढ़े और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हम जानने लगे। तो बच्चों को अगर हम उनको शिक्षा में उनका बेस इतना अच्छा करेंगे तो बड़े होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे हमारे बच्चे। तेंदुपत्ते का प्रति बोरा हम 6,000 रुपए में खरीद बोलते हैं और 4,000 रुपया तेंदुपत्ता परिवारों को हम बोनस के रूप में देंगे। सरकार बनते ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए की जगह अब 6,000 रुपए मिलेंगे और 4,000 रुपया सालाना बोनस। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति वर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7,000 रुपए प्रति वर्ष को बढ़ाकर हम 10,000 रुपए प्रति वर्ष करेंगे। अब धान का मिलेगा, अभी मिल रहा है 2,640 रुपया और वो बढ़ रहा। हम 3,200 रुपया प्रति क्विंटल खरीद करेंगे धान की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली
इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपए। साथियों, इसके साथ ही बिजली की बातें हैं, उसमें हम दे रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। अगर 400, 500, 800 ले रहे हैं तो पहले 200 यूनिट आपके फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब सबके लिए। तो इसमें अंदाजन 50 लाख के करीब उपभोक्ता हैं जिनको लाभ मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने आएगा। गैस सिलेंडर, साथियों, अब गैस सिलेंडर के नाम पर आपने देखा कि मोदी जी की सरकार का कितना बड़ा धोखा हुआ है। कहाँ हमारे समय में यूपीए सरकार में 400, 450 था, 1200 तक पहुंच गया। अब चुनाव को देखते हुए 200 रुपया कम कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम 500 में देंगे। हम कुछ और कह रहे हैं, हम गारंटी देते हैं आपको गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी। कांग्रेस सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा कर दी जाएगी। तो साथियों, ये क्या आप सोच सकते हैं, वो 500 रुपए कह रहे हैं और ये 500 रुपए से कम हो जाएगा हमारी सब्सिडी के मुताबिक। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देंगे। इसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके हैं। अब उनको मालूम है, क्योंकि हमने ये अनाउंस कर दिया, तो वो कह रहे हैं अपनी कोई फिगर निकाल के कह रहे हैं हम देंगे। कोई भरोसा नहीं है साथियों उनका। लघु वनोपजों पर एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वायदा है कि समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो और हम इस पर देंगे। अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। पहले था 5 लाख, अब होगा 10 लाख। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल को 50,000 की बजाय अब 5 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं साथियों, कहाँ 50,000, अब हम एपीएल को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे। दुर्घटनाओं में आप जानते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज कराना। उसके लिए साथियों, छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तेवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी, रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तेवरा को भी समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा।
परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। साथियों, आप जानते हैं कि रीपा कितनी पॉपुलर ये स्कीम है और इससे बहुत हमारे यहाँ फर्क पड़ा है आम लोगों में। हम जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, लोगों तक लेकर जा रहे हैं। इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एकदम जाग गई। 700 नए रीपा का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़कर 1000 हो जाएगी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो हमारी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। स्कूल सबने देखे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आकर देखते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल, क्या वहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही हैं आम बच्चों को अब दूसरे बड़े पब्लिक स्कूलों में भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े अफसर लोग भी कहते हैं हमारे बच्चों को भी यहीं पर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी प्रतिभा आगे बढ़े। राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे बढ़िया स्कूलों में पढ़कर। स्व सहायता समूह का भी कर्जा माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। साथियों, देश में जातीय जनगणना की एक विशेष मांग है और ये बड़ी विडंबना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा राहुल जी ने कहा, कि खुद तो जाकर हर जगह कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, अपनी जाति बताते हैं और फिर चाहते हैं कि आप अपनी जाति ना बता सके, आपको ना पता चले कि आपकी कितनी संख्या है। तो देश में सारे फिगर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमने किया था 2011 की जनगणना हुई, लेकिन वो फिगर इन्होंने दबा दिए। सेंसस कभी पब्लिक नहीं किया। तो साथियों, बिहार में अभी हुआ। हम चाहते हैं कि सभी को पता होना चाहिए। आंकड़े जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं हो सकती लोगों के विकास के लिए। तो इसलिए ये हमारा वायदा है कि हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी हम देंगे। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी। बच्चे अपना, चाहे युवक युवतियां अपना काम करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें, तो उसके लिए सहूलियत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बच्चे अपना काम कर सकेंगे, सक्षम होंगे। शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और जुनेजा जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात। समस्या आ जाती है कि जब हम अपने नियर डियर वंस कोई हम जिनको खो देते हैं तो उनकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो साथियों, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध अब सरकार करेगी।
कई बार हम देखते हैं बड़े मार्मिक दृश्य हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। साथियों, ये मुख्य बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 2023 के चुनावों का घोषणा पत्र है साथियों। ये हमारा कोई धोखे का पत्र नहीं है, हमारा भरोसे का घोषणा पत्र है। और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। पिछले सालों में भी 5 साल हमारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आने वाले समय में हमारे आगे की पीढ़ियां, उनकी नींव अच्छी रखी जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के लिए छत्तीसगढ़िया गर्व के लिए, छत्तीसगढ़िया प्राइड के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के निर्देशानुसार, हमारे नेता राहुल गांधी जी के, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार हमारी सरकार ने काम किया। और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों से वायदा करती है कि जो भरोसा हमने पिछले 5 साल में दिखाया है, यहाँ की जनता हम पर भरोसा करेगी और हम उन पर भरोसा करेंगे। और फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी के विपरीत ये कांग्रेस की भरोसे की सरकार है। भरोसा बरकरार रहेगा, फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और हम सरकार बनते ही अपने ये सारे वायदे पूरे करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सवाल शुक्ला जी बताइए। व्हाट्सएप में आ गया है, घोषणा पत्र आपके व्हाट्सएप में हो गया, मेल पे हो गया। एक करके सवाल गौरव जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुश्त खरीदी की बात कही है, तो आप लोग जो राशि दे रहे हो एक मुश्त किस तरह से क्या बताएं? जो एक मुश्त भाजपा कह रही है, एक मुश्त जो है इसका बोनस की राशि जो देंगे, बोनस का पर्दाफाश पहले हो चुका है इनका। एक मुश्त हो या कितना मुश्त हो, जब इनके पास मौका था, जब इन्होंने भरोसा दिलाया था, इनकी बात का कौन विश्वास करेगा हमारे साथी। जब पिछली बार देना था, इन्होंने क्यों बोनस दबाकर रखा और यहाँ के लोगों को बोनस नहीं दिया। तो इनकी कोई गारंटी आज के दिन लोग विश्वास नहीं करते इनकी। लिखा हुआ है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ लिखा हुआ है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रेक लगाया। देखिए हमने आज केंद्र ने 3200 भी घोषित किया ही नहीं किया है। केंद्र ने कोई भी 3100 करने की बात नहीं कही है, ना भाजपा ने कही है। केंद्र 3100 करे, हाँ तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान है। अब केंद्र ने अभी भी समर्थन मूल्य जो पुराना था उसी को घोषित किया, नया कोई समर्थन मूल्य रिड्यूस नहीं किया। भाजपा का एमएसपी पे तो खरीद नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है 3100 रुपया, जबकि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी, जिसको मोदी की गारंटी कह रहे हैं, उन्होंने बोनस देने पे प्रदेश से जो है चावल जो लेने से मना रोक लगाया है। तो वो कैसे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरफ रोक लगाया है, दूसरी तरफ वो 3100 देने की बात कर रही है। जिस प्रकार से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अभी पैसा दे रही है किसानों को, उसी प्रकार से
उनको इनपुट सब्सिडी के रूप में 3200 रुपया जो है किसानों को प्रति क्विंटल दिया जाएगा। एक सवाल था, जातिगत जनगणना पर आपने विशेष जोर दिया, बिहार का उदाहरण दिया और ट्रांसपेरेंसी की बात की। अभी घोषणा पत्र यहाँ बीजेपी का जारी कर रहे हैं, अमित शाह ही आए थे। यही जब इस बात को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हर चीज को घोषणा पत्र का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, इसमें आप क्या कहेंगे? पहले आपने उनसे ये पूछना चाहिए था कि घोषणा पत्र नहीं तो कम से कम आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? 2011 का सेंसस आपने क्यों नहीं पब्लिश किया? हम कहते हैं, और राहुल गांधी जी को आपने बार बार सुना है कि जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए और हम इसको सुनिश्चित करेंगे।